देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी में गिरावट के बाद ज्वेलर्स और उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। अभी उपभोक्ताओं को सोना चांदी की कीमतों में गिरावट का इंतजार और भी है। इतिहास में पहली बार चांदी में 1 लाख से ज्यादा की गिरावट होना अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। इससे बाजार में सोना चांदी के व्यापार तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ खरीदार भी बाजार में पहुंचेंगे। आज सराफा बाजार में चांदी की जो कीमत है 3,15,000 रुपए प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,64,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो जेवरात सोना 1,53,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा है। इस दौरान जी मीडिया संवाददाता दामोदर ने जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के महामंत्री मातादीन सोनी से बातचीत की है। सोने और चांदी के अचानक जो गिरावट आई है कीमतों में, उसको लेकर बाजार के क्या हालात है, उसको लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि जयपुर जो सराफा ट्रेडर्स कमेटी के महामंत्री हैं मातादीन सोनी जी, उनसे बात करते हैं सीधे ही। सर, जिस तरीके से सोने और चांदी में जो गिरावट आई है, उसको लेकर बाजार में क्या सोना और चांदी खरीदे बेच पा रहे हैं? देखिए, बाजार की एक अपनी गति और अपनी चाल होती है। जब चांदी और सोना एक प्रकार लगातार निरंतर ऊपर की ओर जा रहे थे, तो निवेशक चांदी और सोने की खरीद के प्रति दौड़ लगा रहे थे। और जब कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ती है, तो निश्चित तौर पे मानिए, ये बाजार का इतिहास ऐसा कहता है कि उसमें एक करेक्शन आता है, और एक हेल्दी करेक्शन जो आता है, वह मेरा ऐसा मानना है कि एक बार पुनः निवेश का मौका भी होता है। लेकिन अभी की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, जिन परिस्थितियों में बाजार ये धाराशायी हुआ है, उसके पीछे के कुछ कारण हैं। लगातार बढ़ती हुई मांग और सप्लाई की कमी जो चांदी के अंदर रही है, उसके बाद जिस प्रकार से कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर सीएमई के अंदर मार्जिन बढ़ाया गया है, और उस मार्जिन के बढ़ाने से जो सौदे स्टैंडिंग थे, वो सारे सौदे उन्होंने काट दिए गए हैं। क्योंकि आज बैंक की स्थिति पेमेंट नहीं होने की थी, सैटरडे होने की वजह से। कल रविवार आ गया, तो सोमवार से पहले वो सब पेमेंट नहीं होने से सौदे ऑटोमेटिक कट जाने की स्थिति सीएमई में आ गई थी। तो उसके वजह से कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में चांदी और सोना बहुत ज़बरदस्त रूप से धाराशायी हुआ है। लगभग 98,000 रुपये किलो की चांदी में गिरावट आई है। तो ये जो ऐतिहासिक गिरावट का जो कल का दिन रहा है, ये निवेशकों के लिए एक प्रकार से घबराहट का माहौल है। लेकिन मैं निजी तौर पे ऐसा मानता हूँ कि घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं। अभी ईरान और अमेरिका का जो तनाव है, वो अभी बरकरार है। उसमें कुछ बातचीत के संकेत आए हैं, लेकिन परिस्थिति अगर कोई बदल जाती है, तो सोमवार से हम वापस एक में तेजी देखेंगे। सर, अभी बाजार की बात करें, सोने चांदी खरीदने की कीमतें क्या हैं अब आज के? देखिए, सोना आज लगभग 1,65,000 रुपये 10 ग्राम का भाव चल रहा है। वहीं चांदी का भाव जो है वो 3,10,000 रुपये करीब का आज के डेट में चल रहा है। और बात खरीदने और बेचने की है। समान रूप से ग्राहक खरीदने भी आ रहे हैं और समान रूप से ग्राहक बेचने भी आ रहे हैं। कीमतों में जो अचानक गिरावट आई है सर, उससे व्यापार पर कितना असर पड़ा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए, ये तो हमने हमेशा देखा है कि जब बाजार बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जाता है और उसके बाद जब वो नीचे आता है, तो एक पैनिकनेस क्रिएट हो जाती है बाजार के अंदर। क्योंकि निवेशकों का दिल थोड़ा कच्चा होता है। क्योंकि नफ़ा सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब नुकसान की ओर बढ़ते हैं, तो एक घबराहट का वातावरण बन जाता है और बना दिया जाता है, जिससे निवेशक ये सोचता है कि मैं कम लॉस में ही बाहर निकल जाऊँ। तो लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर से अभी ऐसा लगता है कि बाजार में घबराहट से दूर रहना चाहिए, और यदि कोई बहुत ज़्यादा करेक्शन भी आता है, तो पुनः निवेश का अवसर भी ढूंढने चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि सर, अचानक जैसे कीमतें बढ़ रही थी ये थे, लेकिन जो ज्वेलर्स हैं, वो सोना और चांदी लेने से ही कतरा रहे थे कि अभी बोला नहीं, आप सोने चांदी के बदले सोना चांदी ले जाइए। ऐसा क्यों? देखिए, हर शहर के अंदर और हर जगह पे अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। बहुत से छोटे शहरों के अंदर जहां डिमांड नहीं है, वहां उन परिस्थितियों के अंदर वो यही कहते हैं, आप पुरानी चांदी लाते हैं या पुराना सोना लाते हैं, तो हमसे इसको बदला के ले जाइए या उसके बदले में जेवर ले जाइए। तो ये वहाँ की परिस्थिति में निर्भर करता है। लेकिन जब बड़े शहरों की ओर हम जाते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, आगरा है, जयपुर है, और भी जैसे बड़े शहर हैं, वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं। वहाँ आप बेचने जाते हैं तो आपका माल बिकता भी है, और आप लेने जाते हैं तो आपको माल मिल भी रहा है।
हाँ, परस इतना सा पड़ गया है कि अभी लेने और बेचने के अंदर जो भावों का अंतर है वह ज़्यादा हो गया है, क्योंकि रिस्क जो है रिवार्ड ज़्यादा है। रिस्क रिवार्ड ज़्यादा होने से व्यापारी भी थोड़ा सा आशंकित रहता है कि मैं कहीं लॉस में ना आ जाऊं, तो इसलिए रिस्क रिवार्ड कवर करने के लिए भावों का अंतर थोड़ा ज़्यादा है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गिरी है चांदी, ये क्या बजट, क्योंकि अब कल भी पेश होने वाला है संसद में, तो लोकसभा में, तो ऐसे में क्या चांदी का गिरना ये लोकसभा में जिस तरीके से बजट आ रहा है उसके कारण, या फिर से चांदी का भाव फिर से चढ़ने का है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चांदी का जो ये कल का चांदी और सोने में जो करेक्शन आया है उसका हमारे भारतीय बजट से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय बाजारों में हमने पहले भी बताया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, हमने कहा है इस बात को कि भारतीय बाजारों में 10 से 15% चांदी बजट के आने से पहले ऑलरेडी प्रीमियम पे आ चुकी थी, लेकिन कल जैसे ही कुछ अवधारणाएं बदली हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिस प्रकार से भाव गिरा है, तो वो प्रीमियम भी हमने नीचे जाती हुई देखी है। और बजट के बारे में हम लोगों ने सरकार से यही कहा है कि जिस प्रकार से चांदी की जो सोना कुछ सालों पहले 70 लाख रुपए का 1 किलो आता था, वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए का हो गया है। तो हमारी ये मांग है कि ड्यूटी जो 6% है उसको 3% पे लाया जाना चाहिए, जिससे कि जो संतुलन है बाजार का वो भी कायम रहे, और उपभोक्ताओं को, जो लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति के अंदर है बहुत ज़्यादा भाव होने से, उनको भी थोड़ा बहुत लाभ और राहत तो मिल सके। लाभ राहत मिल सकेगी, आप कह रहे हो उपभोक्ताओं को। सर अब क्या कहेंगे, क्या चांदी और सोना फिर से और डाउन होगा? जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको अभी सोना चांदी खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्या एडवाइस देंगे? और छोटे निवेशकों को? देखिए, हमने पहले भी जब 2 साल से ये बातें चल रही हैं, हमने लगातार ये कहा है कि निवेश करने वालों को लाभ कभी भी ख़त्म नहीं होता है। निवेशक का धैर्य जो है, चांदी और सोना हमेशा धैर्य की परीक्षा लेते रहते हैं। आप मजबूत रहिए, हर परिस्थिति में आपके पास यदि शक्ति है उसको संभाल के रखने की, आपका खुद का पैसा है, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। किसी भी भाव में आप खरीदें, कोई कतई नुकसान नहीं होता है। मैंने ये 50-60 साल का रिकॉर्ड देखा है। ग्राहकों के लिए भी मेरी यही सलाह है कि निवेश में आपका खुद का पैसा है, आप निवेश करके रखिए। फिजिकल है, आपको जब नीड हो उसका आप उपयोग कर लीजिए, घबराए नहीं, भाव फिर लौट के आएंगे। डाउन होने की स्थिति, कल बजट में अगर कोई परिवर्तन होता है तो भारत सरकार की तरफ से कोई रिलीफ दी जाती है, तो कल कुछ बाजार गिर सकता है। और अगर कोई भी और भी थोड़ा करेक्शन आता है, हेल्दी करेक्शन भी अगर आपको अगले वीक में देखने को मिलता है, तो वह पुनः आपको खरीद करने का एक अवसर प्रदान करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो सोने चांदी के भावों में गिरावट आई है, उससे तो उनको भी राहत मिली है, और जो निवेशक है उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिली है। कैमरा पर्सन पवन के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।